स्टूडेंट जैसे ही बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, और परसेंटेज कंपोजिशंस। प्रीवियस वीडियोस में उससे रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम्स देखा था। सेम टू सेम मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क प्रॉब्लम जो है आई होप आपने किया होगा। फिर भी हम उसे वन बाय वन देख ही लेते हैं कि जो आपने सॉल्व किया वो सही है क्या, ठीक है। जैसे ये प्रॉब्लम जो था बेटा कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, ठीक है, तो आपने इसका आंसर भी निकाला होगा। मेथड वही जो पहले प्रॉब्लम से रिलेटेड था, लेकिन वहां पे जो आपको निकालना था वो क्या निकालना था, कंपाउंड निकालना था, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। यहां पे आपको क्या निकालना है, सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, मतलब जो नीचे की स्टेप्स है वो नहीं करनी थी, ठीक है, मतलब आपको सिंपल सा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था, ठीक है। चलो ये प्रॉब्लम में देखते हैं। सबसे पहले जो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है आपका, उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, गिवन डेटा दैट इज गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट देखो क्या दिया है प्रॉब्लम्स के अंदर में, अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस, एक सब्सटेंस हमने दिया या फिर लिया, वो एनालिसिस करेंगे उसका, गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। तो उन्होंने हमको क्या बताया कि ये जो सब्सटेंसेस बना तो उसके अंदर में जो एलिमेंट्स है उनका कंपोजिशन हमें पता चला। क्या मिला, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ सोडियम इज 43.4%, ठीक है। दूसरा मिला कार्बन का प्रोपोर्शन 11.3%, थर्ड वन मिला ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 45.3%, ठीक है। कौन से एलिमेंट मिले, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिले, वहां पे सोडियम मिला, कार्बन मिला और ऑक्सीजन मिला। नाउ कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड कोई बातें आपको पहले ही पता होना जरूरी है। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स परसेंट मतलब प्रेजेंट है परसेंटेज के फॉर्म में, तो उन सभी का सम ये 100% आना चाहिए। गॉट द पॉइंट। अगर उनमें अगर कुछ कमी आती है तो वो कमी जो 100% होनी चाहिए, अगर मान के चलो वो कम आती है तो वो रिमेनिंग परसेंट का जो प्रोपोर्शन है वो हम ऑक्सीजन का कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या दिया बेटा, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन दिया। इसका मतलब इसकी एडिशन 100 आनी ही आनी है। कभी कभार इसकी जो वैल्यूज आती है टोटल कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज वो 100 के आसपास होती है, जैसे 99.99, 99.98, तो वो हम उसे क्या करते हैं, कंसीडर 100 मान के ही चलते, दैट इज नियर अबाउट 100% हम उसे कंसीडर करते। जो प्रॉब्लम में आपको बेटा ऑक्सीजन दिया रहेगा, एक टेक्निक में बता रहा हूं, जो प्रॉब्लम में आपको ऑक्सीजन का कंपोजिशन दिया रहेगा परसेंटेज में, तो उसे अलग से लेने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी दिया है। फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम एडिशन कर लेते हैं। सोडियम दिया है, कार्बन दिया और ऑक्सीजन दिया, ये तीनों दिए हैं। कितना दिया बेटा, 43.4, 11.3 और 45.3। चलो एडिशन कर लेते हैं इनका 100%, जो परसेंटेज कंपोजिशन है ना वो आता है क्या, तो देखना है। सो 4, 6, 10, 1, 5 और ये 6 + 4 10 और ये कितना होगा 4, 4, 8, 9, 10, मतलब कितना आ गया 100% एक्चुअली ये आ गया। मतलब हमें जो हम वहां पे बेटा पहले इसमें सम ऑफ क्या करते हैं, जैसे पहले की प्रॉब्लम में देखा कि सम ऑफ एडिशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन वो टैली करते हैं, तो यहाँ पे वो सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया, क्योंकि ऑलरेडी इनका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है 100% है। तो बाद में डायरेक्टली हम उसका क्या करते हैं, मोल्स निकालते थे। मोल्स निकालने के बाद वहां पे हम चेक करते थे कि भैया सबसे मोल वैल्यू जो आती है वो किसकी है, फिर उसका रेशियो लेते थे, रेशियो से लेस नंबर से डिवाइड करते थे, और वो जो आपको नंबर मिलते थे रेशियो से उसका फिर हम क्या करते थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते थे, ठीक है। चलो तो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नाउ गिवन डेटा क्या है आपका, गिवन दैट क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना दिया, Na 43.4%। नाउ दूसरा परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दिया बेटा 11.3%। नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 45.3% आपको ये दिया है। साथ में एटॉमिक मास भी दिया है, क्या दिया है देखो, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na इज इक्वल टू 23 यूनिट दिया है। बाद में एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दिया है 12 एटॉमिक यूनिट। ये तो आपको प्रॉब्लम में दिया भी नहीं रहेगा तो भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम में दिया रहता है और कोई प्रॉब्लम में दिया नहीं रहता, तो ये आपको क्या करना है, कंसिडर मान के चलना है, ठीक है। तो ये सब आपको दिया है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 यूनिट दिया। फाइंड क्या करना है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या करना है आपको, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, द
empirical formula of the compound is equal to क्वेश्चन मार्क्स। समझ में आया गिवन डेटा क्या क्या है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, टोटल परसेंटेज कंपोजिशन तो ऑलरेडी 100% है, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ फॉर सामने चलते हैं, तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं बेटा, मोल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोल्स। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, इसका, किसका, सोडियम का। तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ Na इज इक्वल टू, क्या आएगा, मोल्स ऑफ Na, मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ Na अपॉन एटॉमिक मास ऑफ Na। यही फॉर्मूला यूज करते हैं, मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सोडियम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो चलो वैल्यू पुट करो, क्या आएगी, क्या दिया है आपको, परसेंटेज ऑफ Na कितना दिया है, यस 43.4, और मास ऑफ Na कितना दिया है आपको, यस 23। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, 1.89 मोल। ये ट्राई करना, आई थिंक आपने सॉल्व भी किया होगा। 43.4 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू 1.89 ये मोल आता है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। उसी प्रकार सिमिलर मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, किसका निकालेंगे हम, मोल ऑफ कार्बन का। क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। चलो क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना बेटा, 11.3, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज आती है वो क्या करेंगे, 12 और 11 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.94 मोल आएगा। कितना आंसर आएगा, 0.94। उसी प्रकार मोल्स ऑफ किसका, ऑक्सीजन का अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो पुट करते वैल्यू, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, 45.3 अपॉन कितना दिया है, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है बेटा, 16। कितना है, 16। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.83 मोल्स। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, क्यों ये हमने मोल्स का डायरेक्ट क्यों लिया, क्योंकि इसके पहले हम क्या करते हैं, परसेंट सम ऑफ लेते हैं ना, क्योंकि वहां पे हमें ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन चेक करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन दिया है, तो इसका मतलब क्या है, उन तीनों का प्रोपोर्शन कितना आ रहा है बेटा, सेम ही आ रहा है, 100% करके हमने इसके पहले का वो नहीं लिखा। अगर आपने लिख के भी रख दिया तो टोटली ऑलरेडी 100% आया, तो एक्स्ट्रा का ऑक्सीजन का परसेंट कंसिडर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो गिवन दैट में लिख दिया है। नाउ अब ये हो गया बेटा अपना मोल्स का, क्या हो गया, एक वैल्यू, ये दो वैल्यू और ये तीन वैल्यू, मतलब थर्ड वैल्यू। तो इन तीनों में अगर आप चेक करोगे तो लेस मोल्स ऑफ आपको सिलेक्ट करना होता है, किसके लिए, रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि मोल्स के बाद हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो ये 1.89 मोल, 0.94 मोल और 2 पॉइंट, इन तीनों में लेस नंबर कौन सा है, यस ऑब्वियसली 0.94। तो मतलब जो हम रेशियो लेंगे तो डिवाइड बाय कौन से नंबर से करेंगे, 0.94, क्योंकि वो लेस नंबर है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हैंस, क्या लिखते हैं, हैंस द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो लेंगे बेटा हम, द रेशियो ऑफ किसका, ये तीनों है ना, तीनों कौन, नंबर्स ऑफ मोल्स, तीनों कौन है आपके, नंबर्स ऑफ मोल्स, किसके 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 नंबर ऑफ मोल्स लेंगे हम, तो ये तीनों ऑक्सीजन है, कार्बन है और सोडियम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज, ये लेंगे ना, सोडियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, तीनों का क्या लेंगे हम, रेशियो लेंगे। तो सोडियम का कितना आया था बेटा, यस 1.89 डिवाइडेड बाय लेस नंबर कौन सा लेंगे, 0.94। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा डबल, मतलब 2। आप इसको ट्राई करना, सॉल्व करना। ठीक है, दूसरा रेशियो लेते हैं कार्बन का, कितना है बेटा, 0.94 डिवाइडेड बाय 0.94, इसका आएगा 1। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में सेम ही है। और तीसरा कौन सा है आपका, 2.83 डिवाइडेड बाय 0.94 इज इक्वल टू 3, इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस आपको बेटा थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो जैसे ही आप फिजिक्स के अंदर में लॉग टेबल से मतलब पढ़ोगे,
लॉग टेबल, एंटी लॉग क्या होता है, तो उससे भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। इसके कुछ रूल्स है, लॉग निकालो फिर एंटी लॉग निकालो फिर सब्सट्रैक्शन एडिक्शन करके, वो फास्ट होता है, आपके कैलकुलेशंस के डबल फास्ट होता है वो लॉग टेबल से, बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे तो उसका यूज़ करके फटाक से ये वैल्यू निकल जाएगी आपकी, तो टेंशन नहीं लेना जब आपका लॉग टेबल हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये रेशो लिया, रेशो 2 आया, 3 आया, 1 आया और 3 आया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, हेंस द एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, इसका क्या आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, पहला किसका रेशो आया, सोडियम का, कितना है बेटा 2, तो मतलब ये क्या बन गया आपका Na2। ठीक है, नाउ फिर कौन है, सी कितना है 1 टाइम्स, ये बन जाएगा सी सिंगल, 1 बेस में लिखा नहीं तो भी चलता है, Na2C, और O कितना आया 3, तो ये बन गया आपका Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट। क्या बना है फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट। समझ में आया, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, गॉट द पॉइंट। और आपको क्या निकालना था, एम्पिरिकल फॉर्मूला ही निकालना था, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे आखिरी में हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर, क्या पूछा था, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, वही लिखेंगे, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू, क्या आएगा बेटा, Na2CO3। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो है आपका सेकंड प्रॉब्लम था। चलो फट से इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देख लेते, और एक फिर मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे दूंगा ताकि आप उसे वो सॉल्व कर सकें। एक थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं बेटा, कि जो इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या है, अज्यूमिंग द एटॉमिक वेट, आपको क्या करना है, एक अज्यूमिंग दिया एटॉमिक वेट ऑफ अ मेटल m, एक मेटल m दिया है जिसका नाम m है, कोई भी मेटल हो, तो उसका एटॉमिक वेट दिया है 56, कितना दिया है 56, और क्या बोला है, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो इसके अंदर में जो ऑक्साइड्स कंटेनिंग होगा, जो 70% ऑफ मेटल m है, तो उसके अंदर में जो ऑक्साइड का कंटेनिंग है, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, 56 दिया है उसका टोटल एटॉमिक वेट, उसमें 70% जो ऑक्साइड्स है उसका अमाउंट दिया है, m के अंदर में जो है ऑक्साइड्स का अमाउंट दिया हुआ 70%, तो बाकी का आपको निकालना है। समझ में आया, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, सॉल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निक अलग है, जो लास्ट में आपको चेंज करनी होती है वो देखो। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट क्या आएगा, देखो प्रॉब्लम के अंदर में क्या दिया, एटॉमिक वेट मतलब क्या होगा, सिंपल, एटॉमिक मास किसका, ऑफ मेटल m, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ m इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 56। बाद में क्या दिया है, परसेंटेज कंपोजिशंस दिया है, ठीक है, किसका, मेटल m का, मतलब परसेंटेज ऑफ m हम लिख सकते हैं 70%, ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी होती है बेटा, कि जो भी हमें परसेंटेज कंपोजिशंस दिया होता है वो 100% है क्या, वो चेक करना होता है। तो जो 56 m नाम का मेटल है, उसके अंदर में जो m का जो कॉन्सेंट्रेशन है परसेंटेज में, वो दिया है 70%, मतलब टोटल 100% है क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे डायरेक्टली, कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 100 में से 70 निकाल दो, कितना बचा 30। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, अगर आपने वो प्रोसेस से किया तो भी चलेगा, अगर डायरेक्ट लिखा तो भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये आपको निकालना है, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ये आपको निकालना है। नाउ परसेंटेज ऑफ m कितना दिया है रे बाबा, 70%। अब ये है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही दिया है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें निकालना है तो हम टोटल परसेंट कितना होता है 100 माइनस 70 करेंगे, तो ये डायरेक्टली कितना आएगा आपका 30% आएगा। ये आपने डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, या फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन करना है तो 100 माइनस 70 कर दो, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 30% ये आएगा। मतलब ये बन गया आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कितना आया 30%।
परसेंट आया। समझ में आया? साथ में अब देखो, अब हमें जो क्या होता है, सबसे पहले हम परसेंटेज निकालते हैं, तो ये निकाल दिया, जो एक 70 था तो एक 30 मिल गया। बाद में हम क्या करते हैं बेटा, उसका मोल्स निकालते हैं। ठीक है, और मोल्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना जरूरी है, एटॉमिक वेट पता होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे m का एटॉमिक वेट दिया है 56, लेकिन ऑक्सीजन का दिया है क्या, नहीं, तो मतलब ऑक्सीजन का क्या लेना पड़ेगा हमें, 16 एटॉमिक मास यूनिट आपको अच्छे से पता है। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 यूनिट, क्योंकि जो दिया नहीं और हम यूज करने वाले हैं तो वो हमें सबसे पहले मेंशन करना जरूरी है। सो देयरफॉर अब हमें क्या करेंगे, ठीक है, या फिर नाउ बोल सकते हैं, नाउ मोल्स ऑफ m इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ m मतलब जो मेटल आपको m के फॉर्म में दिया है वो, तो क्या फॉर्मूला आएगा, परसेंटेज ऑफ m अपॉन एटॉमिक मास ऑफ m इज इक्वल टू कितना, चलो कितना आएगा, वैल्यू पुट करो, कितना है, परसेंटेज ऑफ m कितना दिया बेटा आपके पास में 70 और उसका एटॉमिक मास दिया है 56। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आएगा, सिंपल सा है, इसका आंसर आएगा बेटा 1.25 मोल। क्या आएगा इसका आंसर, 1.25 मोल आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर लेते हैं, ठीक है, मैं पास में इसके लिए लिख रहा क्योंकि थोड़ी जगह अपने पास में कम है इसके कारण। ठीक है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, वो तो आपको पता है अभी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, क्या है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपके पास में बेटा 30 और ये आएगा 16। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 30 अपॉन 60 तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.875 मोल। क्या आएगा, 1.875 मोल। अब ये होने के बाद जब हमारा मोल्स निकलता है, ये दोनों वैल्यू आपकी निकल गई, दोनों में से हम क्या करते हैं, मोल्स के बाद में रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो रेशो के लिए हम क्या करते हैं, लेस नंबर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1.25 1.875 मतलब 1.25 आपका लेस नंबर है, तो हम क्या करते हैं, हेंस लेस नंबर सिलेक्ट करते हैं, हेंस द रेशो ऑफ नंबर of moles, hence the ratio of number of moles of किसका, m is to o is, m is to o is, क्या आएगा, लेस नंबर से हम क्या करते हैं, जैसे 1.25 डिवाइडेड बाय लेस नंबर वही है तो 1.25, इसका अगर मोल्स निकालते हैं तो यह आएगा 1 और दूसरा कौन है बेटा 1.875 अपॉन 1.25। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.5। ठीक है, अब हम जब भी ये जो रेशोस निकलते हैं तो इनका जो वैल्यूज आती है बेटा, अभी तक की ये जो वैल्यूज आती है ये होल नंबर आता था, क्या आता था, होल नंबर, जैसे 2 आया, 1 आया, 3 आया, यहाँ पे 1 आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 1.5 आया। जब ऐसे केस में अगर जो वैल्यूज आती है, जो रेशियोज की वैल्यू होती है, अगर पॉइंट में आती है, डेसिमल में आती है, तो इसे क्या कन्वर्ट करना होता है आपको, होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना, जो मैं स्टार करके लिख रहा हूँ ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रखना। उसे क्या करना होता है आपको, कन्वर्ट, क्या करना होता है बेटा, कन्वर्ट द रेशो इनटू होल नंबर्स, ये चीज ध्यान में रखना। कन्वर्ट द रेशो इनटू होल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग किससे, बाय द मल्टीप्लाइंग बाय सुटेबल कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाइंग बाय द सुटेबल कोएफिशिएंट। क्या है, सुटेबल कोएफिशिएंट। अब मल्टीपल कोएफिशिएंट कौन सा लोगे आप सुटेबल, दैट इज 2। कौन सा नंबर लेंगे,
2 से उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर अगर हम यहाँ से जो है आपका ये नंबर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1.5 का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये नोट आप ध्यान में रखना जो इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट द रेशियो इनटू होल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय द सुटेबल कोएफिशिएंट दैट इज 2। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 2, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3, मतलब m/o का रेशियो क्या बनेगा 2:3 बनेगा। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, कितना होगा, किसका, इसका, ऑफ m/o इज 2:3 होगा कि नहीं होगा, m/o इज 2:3 क्योंकि वो होल नंबर में हमने उसको कन्वर्ट किया। नाउ द एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, हेंस द एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये जो दिख नहीं रहा होगा तो जूम करके देखना थोड़ा सा, फोटो में जब भी आपको फोटो आएगी तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, सीधी सी बात है, कौन है उसमें, इज m कितना है m2 और o कितना है 3, मतलब m2o3 हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे इज इक्वल टू m2o3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड बेटा एक मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम है सेम टू सेम इसको मिटा के आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। उससे रिलेटेड बेटा एक ये होमवर्क से 4th नंबर का प्रॉब्लम जो सेम टू सेम वे से आपको करना है। जो 3 प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़े वो तीनों के तीनों अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स थे, उसी से रिलेटेड आपको ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस तौर पे आपको करना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम मिलते हैं उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 24.75% पोटेशियम दिया है एंड 34.75% मैग्नीज दिया है, 2 कंपोजिशन दिया, ये पहले वाला प्रॉब्लम जो था उससे रिलेटेड है। सम अदर कॉमन एलिमेंट्स भी है उसके साथ में लेकिन आपको पता नहीं है। गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स आपको निकालना है, सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। कौन सा, एम्पिरिकल। नाउ तो पोटेशियम का एटॉमिक मास दिया है, मैग्नीज का एटॉमिक मास दिया है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया है। तो ये आप पूरा सॉल्व करना, ठीक है, अपने वेज से, और बाद में जो आंसर निकलेगा आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा बेटा KMnO4, ठीक है। तो इसके बाद का टॉपिक जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।